रूस ने पड़ोसी मुल्क यूक्रेन पर ज़मीनी, समुद्री और हवाई रास्तों से तबाहकुन हमले कर रहा है और इसकी अफवाज दारुलहुकूमत कीव के मुज़ाफ़ात में पहुंच चुकी है। अब जब यूक्रेन में मरने वालों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है, सदर पुतिन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने यूरोप के अमन को तबाह कर दिया है और यूक्रेन में जारी जंग यूरोप के सिक्योरिटी ढांचे को तार तार कर सकती है। रूस ने हमला क्यों किया? रूसी सदर ने अपनी एक तकरीर में कहा था कि यूक्रेन की जानिब से आने वाले मुसलसल खतरात की वजह से रूस अपने आप को महफूज तस्वर नहीं करता। रूसी हमले के पहले मरहले में यूक्रेनी हवाई अड्डों और फौजी मराकज को निशाना बनाया गया है और क्रीमिया और बेलारूस से फौजी टैंक यूक्रेन में दाखिल हो चुके हैं। सदर पुतिन का दावा था कि यूक्रेन में फौज भेजने का मकसद यूक्रेन में नाजी नजरिए के तहत जारी कत्ले आम को रोकना है, जबकि यूरोपियन यूनियन का मौक़िफ़ है कि यूक्रेन में कोई कत्ले आम नहीं हो रहा और वो एक जमहूरी मुल्क है जिसका सदर एक यहूदी है। अलबत्ता यूक्रेनी सदर ने रूस के यूक्रेन के हमले को नाजी जर्मनी से मुआवजा किया है। यूक्रेन के कितने हिस्से रूस के कब्जे में हैं, रूसी फौजी दस्ते कहां कहां तैनात हैं, आइए नक्शे के जरिए देखते हैं। रूस एक अरसे से यूक्रेन के यूरोपीय तंजीमों जैसा कि नेटो और यूरोपीय यूनियन से कुर्बतों का मुखालफत रहा है। रूसी सदर ने दावा किया है कि यूक्रेन मगरबी ममालिक के हाथ कठपुतली है और ये खित्ता कभी भी एक बाकायदा रियासत नहीं था। साबिक सोवियत रियासत होने के नाते यूक्रेन के रूस से गहरे सकाफती और समाजी रवाबत हैं और वहाँ रूसी जबान आम बोली और समझी जाती है। ताहम 2014 में रूस के हमले के बाद से ये तल्लुकात मुतासर हुए हैं। रूस ने 2014 में यूक्रेन पर उस वक्त हमला किया था जब वहां के रूसी नवाज सदर को इक़्तिदार से अलग कर दिया गया था। मशरकी यूक्रेन में इसके बाद से जारी तनाज़े में अब तक 14,000 अफराद हलाक हो चुके हैं। 2014 में रूस ने यूक्रेन में दरअंदाजी की थी तो रूस की हमायत याफ्ता बागियों ने मशरकी यूक्रेन में बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया था और उस वक्त से वो यूक्रेनी फौज से बरसरे पैकार हैं। इस तनाज़े को ख़त्म करने के लिए एक मुआहदा जिसे मनसिक अमन मुआहदा कहा जाता है तय पाया, लेकिन ये तनाज़ा जारी रहा और अब सदर पुतिन ने मशरकी यूक्रेन में बागियों के ज़ेर कब्जा 2 खित्तों को बतौर आज़ाद इलाका तस्लीम करने के बाद वहाँ रूसी दस्ते भेजने का हुक्म दिया है। यूरोपियन यूनियन ने ऐलान किया है कि वो यूक्रेन को फौजी इमदाद फराहम करेंगे। ये पहली बार है कि यूरोपियन यूनियन ऐसा इकदाम कर रही है। दूसरी जानिब रूस के सदर पुतिन ने रूसी अफवाज को स्ट्रेटेजिक जौहरी फोर्सेस को खुसूसी अलर्ट पर रहने का हुक्म दिया है, जिस पर अमेरिका ने इसकी शदीद मजम्मत की है। रूस कहां तक जाएगा? अब ये तो वाज़ेह है कि रूस यूक्रेन के जमहूरी हुकूमत को ख़त्म करना चाहता है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि इन्हें खबरदार किया गया है कि दुश्मन इन्हें अपना पहला हदफ और इनके ख़ानदान को दूसरा हदफ मुकर्रर किया है। यूक्रेनी शहरों में रूसी हमले के बाद के मनाजर। रूस यूक्रेन तनाज़े का आलमी जंग में तब्दील होने के कितने इम्कानात हैं? क्या हम तीसरी आलमी जंग की इब्तिदा देख रहे हैं? क्योंकि अक्सर लोग यही सवाल कर रहे हैं। रूस की यूक्रेन में हालिया कार्रवाई, रूसी रहनुमाओं के बयानात और मगरबी रहनुमाओं के जवाबी बयानात और रूस पर पाबंदियों के ऐलानात से तो यही तासर मिलता है। यूक्रेन और रूस के दरमियान हालत ख्वाह कितने ही खराब क्यों ना हो, लेकिन ये बराह रास्त नेटो और रूस का झगड़ा नहीं है। दर हकीकत जब अमेरिका और बरतानिया ने रूस की जानिब से इतनी बड़ी तादाद में फौजियों को यूक्रेन के सरहद पर लाने का अमल देखा तो इस पर मायूसी जाहिर की और दोनों मुल्कों ने यूक्रेन में मौजूद अपने फौजी तरबियतकारों और मशीरों को फौरन वहां से निकाल लिया। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने रवा माह के इब्तिदा में कहा था कि आलमी जंग तब होगी जब अमेरिकी और रूसी फौजी एक दूसरे पर फायरिंग कर रहे होंगे। सदर बाइडेन ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि यूक्रेन में सूरत हाल जैसी भी हो वो अमेरिकी फौजियों को यूक्रेन के सरजमीन पर तैनात नहीं करेंगे। रूस यूक्रेन में कहां तक अपनी फौज को भेजना चाहता है इसका इल्म तो सदर पुतिन और उनके करीबी साथियों को ही होगा, लेकिन नेटो और दूसरे मगरबी ममालिक के लिए सुर्ख लकीर वो होगी जब नेटो ममालिक को रूस से खतरा महसूस हो। नेटो मुआहदे का आर्टिकल 5 के तहत अगर किसी रुकन रियासत पर कोई हमला होता है तो नेटो के तमाम ममालिक को इसकी दफा के लिए आना होगा। यूक्रेन का कहना है कि वो नेटो का
का हिस्सा बनना चाहता है, लेकिन वो अभी तक नेटो के इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है और सदर पुतिन यूक्रेन की नेटो इत्तेहाद में शमूलियत के सख्त मुखालिफ है। अलबत्ता 4 ऐसी रियासतें नेटो इत्तेहाद में शामिल हो चुकी हैं जो माजी में सोवियत यूनियन के वक्त मॉस्को के दायरे असर में थीं। इनमें पोलैंड, एस्टोनिया, लिथुआनिया और लिथुआनिया शामिल है। माजी में मॉस्को के दायरे असर में रहने वाले ममालिक को खदशा है कि रूस यूक्रेन तक महदूद नहीं रहेगा और वो इन ममालिक में बसने वाले रूसी नस्ल के बाशिंदों की मदद के बहाने इन पर भी हमला आवर हो सकता है। इसी वजह से नेटो ने हालिया दिनों में बाल्टिक रियासतों में इजाफी फौजी तैनात किए हैं। तजिया निगार का कहना है कि रूस और नेटो का इत्तेहाद का बराह रास्त टकराव नहीं होता तब तक परेशान होने की जरूरत नहीं। ख्वाह यूक्रेन में हालात कितने भी खराब हों, आलमी जंग का कोई खतरा नहीं। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि रूस और अमेरिका के पास 8000 काबिल इस्तेमाल जौहरी हथियारों का जखीरा है, लिहाजा खतरात बहुत ज्यादा हैं। बरतानी फौज के सीनियर जराये के मुताबिक सदर पुतिन नेटो पर हमला नहीं करेंगे और वो ये कि सिर्फ यूक्रेन को बेलारूस की तरह एक अताद गुजार रियासत बनाना चाहता। आमतौर पर सदर पुतिन के बारे में ख्याल किया जाता है कि वो ठंडे दिलो दिमाग वाले शतरंज और जोडो के खिलाड़ी, लेकिन सोमवार के रोज की तकरीर से वो एक शातिर मंसूबा साज और ज्यादा एक बिखरे हुए डिक्टेटर महसूस हुए। सदर पुतिन ने नेटो को एक बुराई करार देते हुए दरअसल यूक्रेन को बताया है कि इसके पास रूस से अलहदा एक आजाद और खुद मुख्तार रियासत के वजूद का कोई हक नहीं। ये सोच परेशान कुन। बरतानिया वो वाहिद मुल्क नहीं है जो रूस को सजा देने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका और जर्मनी इससे एक कदम आगे निकल गए। रूस भी किसी न किसी अंदाज में यकीनन जवाब देगा। रूस में मगरबी ममालिक के कारोबार मुतासर हो सकते हैं, लेकिन अगर सदर पुतिन फैसला करें तो रूसी इससे बहुत आगे जा सकते हैं। रूस और यूक्रेन के जानिब से साइबर हमलों के खतरे से भी खबरदार कर चुका है। नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर इंतकामी साइबर हमलों के खतरे से खबरदार कर चुका है। ये हमला जिनका किसी को मुर्द इल्जाम ठहराना मुश्किल होता है, इनमें बैंकों, कारोबार, अफराद और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा सकता। बरतानिया रूस के तल्लुकात बरसों से खराब चले आ रहे हैं, जिसकी वजूहात ने रूस और बरतानिया में एतमाद न होने के बराबर है। मुझे यकीन आपको ये मालूमाती वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आपसे दरख्वास्त है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और इसे अपने प्यारों में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस मालूमाती वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सके। आपकी दुआओं का तलबगार, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आइंदा वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।